नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नज़र उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही जंगल की आग, काबू पाने के लिए देहरादून पहुंचा एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए प्रदेश में एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत एक हेलीकॉप्टर राजधानी देहरादून पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 2016 के बाद ये पहला मौका है जब प्रदेश में वन अग्नि पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा रहा है। जंगल में फैली आग को बुझाने के लिए एक हेलीकॉप्टर गौचर में तैनात रहकर टिहरी झील से पानी लेगा, तो वहीं दूसरा हेलीकॉप्टर हल्द्वानी में तैनात रहकर भीमताल झील से पानी लेगा। इस बात को लेकर नैनीताल डीएफओ टीआर बीजूलाल ने बताया कि मौसम की तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर भीमताल नहीं पहुंच पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सकेगा, पर भीमताल में फिलहाल अभी तक कोई आला अधिकारी मौजूद नहीं है। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन ने किया हड़ताल का आह्वान। 35,000 से अधिक मिनिस्टीरियल कर्मचारी करेंगे 2 घंटों के लिए कार्य बहिष्कार। प्रदेश के 35,000 से अधिक मिनिस्टीरियल कर्मचारी सोमवार से 2 घंटे की हड़ताल शुरू करेंगे। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर चल रहे चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण के तहत ये हड़ताल शुरू होगी। इस बात को लेकर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील दत्त कोठारी और प्रांतीय महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि मिनिस्टीरियल कार्मिक कभी भी हड़ताल के पक्ष में नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार की बेरुखी की वजह से वह मजबूरन ऐसा करने को बाध्य हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ना तो सरकार उनसे वार्ता कर रही है और ना ही पूर्व में हुई वार्ता के समझौते के तहत शासन आदेश जारी किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए शासन आदेश जारी करे, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। शिकार पर गए 7 दोस्तों में से एक की गोली लगने से मौत, 3 ने खाया जहर। उत्तराखंड के टिहरी में शिकार की तलाश में जंगल गए 7 दोस्तों में से 4 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चश्मदीदों के अनुसार पैर फिसलने से शिकारी की भरी बंदूक का ट्रिगर दबने से गोली ठीक पीछे चल रहे एक युवक की छाती में जा लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं अचानक हुई घटना से अन्य सभी युवक डर गए, जिसके बाद 3 युवकों ने आनन फानन में पास की छानी में जाकर जहर खा लिया। वहीं आरोपी बंदूक समेत फरार हो गया है। हालांकि 2 युवकों ने सकुशल गांव पहुंचकर घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, तो वहीं युवकों का शव देखकर उनके होश उड़ गए। वहीं घटना के बाद कुंडी गांव में कोहराम मचा हुआ है। राजधानी देहरादून में कोरोना टीकाकरण में हो रहा फर्जीवाड़ा, 2 श्रेणी के नए पंजीकरण पर लगी रोक। देहरादून में कोरोना के टीकाकरण में कुछ लोगों के फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। खासकर कोरोना महामारी में सबसे आगे रहकर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी और अन्य विभागों में कर्मियों के नाम पर टीकाकरण में गड़बड़ी सामने आई है। वहीं टीकाकरण में गड़बड़ी को लेकर दोनों श्रेणी के लोगों के कोरोना टीकाकरण के लिए नए पंजीकरण कराने पर रोक लगा दी गई है। केंद्र की ओर से मिली गाइडलाइन का हवाला देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार डिमरी ने जिले के सभी सरकारी और निजी कोरोना टीकाकरण केंद्रों को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि अग्रिम मोर्चे पर रहकर कोरोना मरीजों का इलाज और इसमें जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं देखने वाले फ्रंटलाइन हेल्थ कोरोना वर्कर और विभिन्न विभागों के फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर को पहले चरण में टीके लगाए गए, जिसके बाद से अन्य श्रेणियों में चरणबद्ध तरीके से कोरोना टीकाकरण चल रहा है। इस बीच शिकायतें मिली हैं कि फ्रंटलाइन हेल्थ कोरोना वर्कर और फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर के नाम पर कुछ अन्य लोग भी पंजीकरण कराने के बाद कोरोना का टीका लगा रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार डिमरी ने दोनों श्रेणी के लोगों के नए पंजीकरण किसी भी स्थिति में ना होने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मिले 550 नए संक्रमित मरीज, 2 मरीजों की मौत, 3,000 पार पहुंचे एक्टिव केस। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण दोबारा तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटों में इस साल के सबसे ज़्यादा 550 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,000 पार पहुंच गई है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 1,02,264 पहुंच गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 34,568 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं देहरादून जिले में सबसे अधिक 221 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं बात करें अगर अन्य ज़िलों की, तो वहीं देवनगरी हरिद्वार में 173, नैनीताल में 55, ऊधम सिंह नगर में 23,
पौड़ी और अल्मोड़ा में 14, बागेश्वर और चंपावत में 8, चमोली में 2, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 17 और उत्तरकाशी में 9 संक्रमित केस मिले हैं। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।